आपका स्वागत है टेक स्ट्रीट पर। यहाँ नवाचार और प्रेरणा मिलती है। हम आपको ओपनएआई, टेस्ला और स्पेसएक्स के पीछे छिपे दृष्टिवान व्यक्तियों के साथ यह रोचक बातचीत करवाएंगे। तकनीक, व्यापार और अंतरिक्ष अन्वेषण की दुनिया में खोजे यहाँ टेक स्ट्रीट पर। आज हमारे पास एलोन मस्क ऑन है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसलिए हम आज का समय भविष्य के बारे में, आपके दृष्टिकोण के बारे में बात करने में बिताना चाहते हैं और लोगों को शुरुआत करने के लिए किस पर काम करना चाहिए। क्या आप हमें प्रसिद्ध रूप से बता सकते हैं कि जब आप छोटे थे तो 5 समस्याएं थीं जिन पर काम करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण था? यदि आप आज 22 वर्ष के होते तो वे कौन सी 5 समस्याएं होती जिनके बारे में आप भी पर काम करने के बारे में सोचते? आपको अनुभव के आधार पर यह लगता है कि एक व्यक्ति यदि कुछ ऐसा करे जो समाज के लिए उपयोगी हो तो वह कार्य शानदार हो सकता है। सोचे कि यह एक अच्छी बात है, जैसे कि इससे दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप कुछ ऐसा बनाते हैं जिसका लोगों के लिए उच्च मूल्य है और स्पष्ट रूप से, भले ही यह कुछ ऐसा हो, अगर यह सिर्फ एक छोटे से खेल की तरह हो या आप जानते हो फोटो शेयरिंग में कुछ सुधार या कुछ और, यदि इसमें बड़ी संख्या में लोगों के लिए थोड़ी मात्रा में अच्छाई है, तो मेरा मतलब है कि मुझे लगता है कि यह ठीक है। जैसे सामान को सिर्फ अच्छा बनने के लिए दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं उन चीजों के रेफरेंस में जो मुझे लगता है कि सबसे अधिक है मानवता के भविष्य को प्रभावित करने की संभावना। मुझे लगता है कि निकट भविष्य में एआई शायद एकमात्र सबसे बड़ी वस्तु है जो मानवता को प्रभावित करने की संभावना है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास एआई का आगमन अच्छे तरीके से हो। लेकिन यदि आप एक क्रूसिबल में देख सकते हैं और भविष्य में प्रवेश कर सकते हैं, तो आप चाहेंगे कि आप उस परिणाम को चाहेंगे, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो गलत हो सकता है, और जैसा कि हमने कई बार बात की है, और इसलिए हमें वास्तविकता में इसे अश्योर्ड करने की आवश्यकता होती है ताकि हम इसकी एक्यूरेसी को अश्योर्ड कर सके। मुझे तो यही लगता है एआई पर काम कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि यह महान भविष्य है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि अभी सबसे जरूरी आइटम सेकंड है, तो जाहिर है मुझे लगता है कि जेनेटिक्स के साथ संस्थान। यदि आप वास्तव में जेनेटिक्स रोगों को हल कर सकते हैं, यदि आप मनोभ्रंश को बढ़ावा दे सकते हैं, या अल्जाइमर या ऐसा कुछ जो जेनेटिक रिप्रोग्रामिंग था, जो अद्भुत होगा। इसलिए मुझे लगता है कि यह जेनेटिक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हो सकती है। मुझे लगता है कि ब्रेन में एक उच्च बैंडविड्थ इंटरफेस होना, जैसे कि हम वर्तमान में बैंडविड्थ सीमित है। हमारे पास हमारी ईमेल क्षमताओं के रूप में एक डिजिटल टर्शरी सेल्फ है, जैसे कंप्यूटर फोन एप्लीकेशन। हम प्रभावी रूप से अलौकिक है, लेकिन हम कॉर्टेक्स और आपके प्रकार के टर्शरी डिजिटल रूप के बीच उस इंटरफेस में बाधा के साथ बेहद खराब है। अपने बारे में और उस बैंडविड्थ बाधा को हल करने में मदद करना, मुझे लगता है कि यह भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि सबसे आम प्रश्नों में से एक जो मैं युवाओं और मेट्रोपॉलिटन से पूछता हूँ वह यह है कि मैं मस्क बनने वाला अगला व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैं कैसे करूँ? जाहिर तौर पर ऐसा करो। अगला एलोन मस्क आपसे बहुत अलग चीजों पर काम करेगा, लेकिन आपने क्या किया है, या जब आप छोटे थे तो आपने ऐसा क्या किया था कि आपको लगता है कि आप एक बड़ा प्रभाव डालने के लिए तैयार हैं? मुझे यह कहना चाहिए कि मैं इन सभी चीजों में शामिल होने की उम्मीद नहीं करता हूँ। इसलिए जिन 5 चीजों के बारे में मैंने कॉलेज के समय में सोचा था, वे अभी भी काफी समय पहले, 25 साल पहले की हैं। आप जानते हैं कि जीवन को मेक मल्टीप्लैनेटरी, हमें इंटरनेट की सस्टेनेबल एनर्जी में बढ़ोतरी करने की जरूरत है ताकि इसकी बेचने की गति तेज हो सके। और फिर जेनेटिक्स और एआई। मुझे लगता है कि मुझे उन सभी चीजों में शामिल होने की उम्मीद नहीं थी। मैं वास्तव में कॉलेज के समय कुछ कारों के इलेक्ट्रिफिकेशन में मदद करने के बारे में सोच रहा था। इसी तरह से हमने शुरुआत की, और यही है वास्तव में एक ट्रेनी के रूप में मैंने जिस पर काम किया था वह एडवांस अल्ट्रा कैपेसिटर था, जो एनर्जी स्टोरेज और कारों में बैटरी के रिलेटिव एक बड़ी सफलता होगी। और फिर जब मैं स्टैनफोर्ड जाने के लिए निकला तो मैं यही करने जा रहा था। मेरी ग्रेजुएट की पढ़ाई यह थी। इलेक्ट्रिक कारों के लिए एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज पर अपना सबसे अच्छा काम कर रहा हूं, और मैंने 95 में एक इंटरनेट कंपनी शुरू करने के लिए इसे रोक दिया, क्योंकि वह विशेष टेक्नोलॉजीज के लिए एक समय की तरह प्रतीत होता है।
जब वहाँ एक शार्प पॉइंट होता है स्प्लिट कोड, और मैं नहीं चाहता था कि आप जाने कि स्टैनफोर्ड में पीएचडी करें और फिर और निश्चित रूप से क्या होगा, और मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि जिस तकनीक पर मैं काम कर रहा हूँ वह वास्तव में सफल होगी। मैं आपको प्राप्त कर सकता हूँ कई चीजों पर एक नियम प्राप्त करें जो अंततः नहीं है। दुनिया पर कोई व्यवहारिक असर नहीं है, और मैं चाहता था कि आप जाने कि मैं वास्तव में उपयोगी होने की कोशिश कर रहा था। यह कस्टमाइजेशन है, यह ऐसा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ जो वास्तव में उपयोगी होगा। क्या आपको लगता है कि आज के दिन में लोग उपयोगी बनने के इच्छुक होते हैं, तो क्या वे पीएचडी प्राप्त करना चाहिए? अधिकतर नहीं। तो सबसे अच्छा क्या है? कुछ हाँ, लेकिन अधिकतर नहीं। किसी को यह कैसे पता लगाना चाहिए कि वे सबसे अधिक उपयोगी है? आप जो कुछ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी करंट मॉडर्न टाइम के मुकाबले कितनी होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होना जिसमें मिक्सचर हो एक बड़ा अंतर पैदा करता है, लेकिन एक प्रकार की छोटी से मध्यम संख्या के लोगों पर प्रभाव डालना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो एक छोटा सा अंतर भी लाती है, लेकिन एरिया जैसे बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है। हाँ, आप जानते हैं कि हाँ के नीचे वास्तव में कर्व के नीचे का एरिया वास्तव में उन दो चीजों के लिए लगभग समान होगा, इसलिए यह वास्तव में हाँ के बारे में है। जब आप उपयोगी और महत्वपूर्ण होने की कोशिश कर रहे हों कि अचीवेबिलिटी का अनुमान लगाने का प्रयास किया जा रहा है सफलता, तो आप कहते हैं कि कुछ वास्तव में उपयोगी होगा। कर्व के नीचे अच्छा एरिया, मुझे लगता है कि स्पेसएक्स के उदाहरण का उपयोग करना होगा। जब आपने एनजीओ निर्णय लिया था कि आप वास्तव में ऐसा करने जा रहे थे कि यह एक तरह का बहुत ही अच्छा था, उस समय बहुत ही पागलपन भरी बात थी। हाँ, मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि यह काफी पागलपन था। यदि ऑब्जेक्टिव द बेस्ट रिस्क वेल एडजस्ट रिटर्न प्राप्त करना था तो हमारी कंपनी पागल हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि यह मेरा उद्देश्य नहीं था, इसलिए मैं पूरी तरह से कंक्लूजन पर पहुंच गया कि अगर आरओसी तकनीक में सुधार के लिए कुछ नहीं हुआ तो यह हमेशा के लिए धरती पर अटक जाएगी। और बड़ी एरोस्पेस कंपनियों को रैडिकल इनोवेशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे बस अपनी पुरानी तकनीक को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहते थे हर साल, और वास्तव में कभी कभी हम वास्तव में वश हो जाते हैं, और विशेष रूप से रॉकेट्स में यह बहुत बुरा होता है। जैसे कि 69 में हम सैटर्न 5 के साथ चंद्रमा पर जाने में सक्षम थे, और फिर अंतरिक्ष यान केवल लोगों को कम पृथ्वी की कक्षा में ले जा सका, और फिर अंतरिक्ष शटल रिटायर्ड हो गया, और वह ट्रेंड है मूल रूप से जीरो हो गया। मुझे लगता है कि तकनीक साल दर साल अपने आप बेहतर होती जाती है, लेकिन मैं वास्तव में ऐसा नहीं करता। यह केवल तभी बेहतर होती है जब स्मार्ट लोग इसे बेहतर बनाने के लिए पागलों की तरह काम करते हैं। इसी तरह से कोई भी तकनीक वास्तव में बेहतर होती है, और इसके द्वारा यदि लोग काम नहीं करते हैं और यह वास्तव में टेक्नोलॉजी में गिरावट आती है, तो आप कई सिविलाइजेशंस के इतिहास को देख सकते हैं और प्राचीन इजिप्ट को देख सकते है। क्या वे इन इनक्रेडिबल पिरामिड्स को खींचने में सक्षम थे, और फिर वे मूल रूप से भूल गए कि पिरामिड कैसे रखा जाए, और फिर भी पिक्टोग्राफ वे भूल गए कि हाइड्रोकल हायरोग्लिफ को कैसे पढ़ना है। इसलिए हम रोम को देखते हैं, और वे इन इनक्रेडिबल सड़कों और एक्वाडक्ट्स और इंडोर प्लम्बिंग का निर्माण कैसे करेंगे, और वे भूल गए कि उन सभी चीजों को कैसे करना है, और ऐसे कई उदाहरण हैं इतिहास। इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आप जानते हैं कि एंट्रोपी आपके पक्ष में नहीं है। हाँ, एक बात जो मुझे आपके बारे में वास्तव में पसंद है वह यह है कि आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी रूप से निडर हैं और दूसरे लोगों के सामने जाने को तैयार रहते हैं और कुछ ऐसा कहते हैं जो आपको पागलपन भरा लगता है। और मैं बहुत कुछ जानता हूँ बहुत ही पागल लोगों में से। आप अभी भी कहाँ खड़े हैं, यह कहाँ से आता है, या आप निर्णय लेने के बारे में कैसे सोचते हैं जब हर कोई आपको बताता है कि यह एक पागल विचार है, तो आपको इसे अच्छी तरह से करने के लिए आंतरिक शक्ति कहाँ से मिलती है? सबसे पहले मैं कहूंगा कि मैं वास्तव में सोचता हूं, मैं महसूस करता हूं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर डर की कमी है, मैं इसे काफी शिद्दत से महसूस करता हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब कोई चीज इतनी महत्वपूर्ण होती है कि आप उस पर इतना विश्वास करते हैं कि आप डर के बावजूद भी उसे करते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण की बात कर रहा हूं। लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे चाहिए अगर जैसी बातें आप अच्छा सोचते हैं। मुझे इसके बारे में डर लगता है और इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए।
न्यूट्रल महसूस करना सामान्य बात है, जैसे कि आपके पास निश्चित रूप से मानसिक रूप से कुछ गलत होगा, आपको न्यूट्रल महसूस करना चाहिए ताकि आप इसे महसूस करें और जाने दें। इसका महत्व आपको इसे वैसे भी करने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, आप वास्तव में कुछ जानते हैं जो कुछ हद तक भाग्य पर भरोसा करने का सिद्धांत के रूप में सहायक हो सकता है। यदि आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संभावनाओं को स्वीकार करता है तो इससे डर कम हो जाता है। इसलिए मैंने स्पेसएक्स शुरू किया। मुझे लगा कि सफलता की संभावना 10% से कम थी और मैंने अभी स्वीकार कर लिया। वास्तव में शायद मैं सब कुछ खो दूंगा, लेकिन शायद कुछ प्रोग्रेस होगी अगर हम गेंद को आगे बढ़ा सकें। भले ही हम मर जाएं, शायद कोई अन्य कंपनी बैटन उठा सकती है और आगे बढ़ सकती है और इसे आगे बढ़ा सकती है। इसलिए वे अभी भी कुछ अच्छा कर रहे थे। हाँ, टेस्ला के साथ भी ऐसा ही था। मुझे लगा कि आपकी कार कंपनी के सफल होने की संभावनाएं बहुत कम थीं। आपको क्या लगता है कि मंगल कॉलोनी की संभावनाएं आज इस बिंदु पर हैं? ठीक है, अजीब तरह से पर्याप्त है। मुझे वास्तव में लगता है कि वे बहुत अच्छे हैं। तो जैसे मैं कब जा सकता हूँ? जैसे मैं इस पॉइंट पर, मुझे यकीन है कि एक रास्ता है। मुझे यकीन है कि सफलता एक आत्मनिर्भर मास कॉलोनी की स्थापना के लिए संभावित परिणामों में से एक है। वास्तव में खोई हुई कॉलोनी का विकास करना, मुझे यकीन है कि यह संभव है। जबकि शायद कुछ तक वर्षों पहले मुझे यकीन नहीं था कि सफलता संभावित परिणामों में से एक भी थी। यह मंगल ग्रह पर जाने वाले लोगों की एक सार्थक संख्या है। मुझे लगता है कि यह संभावित रूप से कुछ ऐसा है जिसे लगभग 10 वर्षों में पूरा किया जा सकता है। शायद इससे पहले, मेरा मतलब है कि शायद 9 साल। मुझे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि स्पेसएक्स नॉट डाई अब और तब के बीच, और यह कि मैं नहीं मरता, या यदि मैं मरता हूं तो कोई व्यक्ति इसे ले लेता है जो यह जारी रखेगा। आपको पहले लॉन्च पर नहीं जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पहले लॉन्च की तरह। वैसे भी रोबोटिक होगा। मैं उस इंटरनेट लेटेंसी को छोड़कर जाना चाहता हूँ। हाँ, वे काफी महत्वपूर्ण होने के लिए लेटेंसी पर थे। मंगल ग्रह सूर्य से लगभग 12 लाइट मिनट की दूरी पर है और पृथ्वी 8 लाइट मिनट की दूरी पर है। इसलिए मार्स सबसे करीब 4 लाइट मिनट की दूरी पर है। जो सबसे दूर है वह 20 से थोड़ा अधिक दूर है, क्योंकि आपको सीधे तौर पर सूर्य से किसी तरह की बातचीत नहीं करनी होगी। वास्तव में महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में बोल रहा है एआई, इसलिए आप एआई के बारे में बता रहे हैं। क्या आप इस बारे में बात कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि एआई का पॉजिटिव फ्यूचर कैसा दिखता है और हम वहां कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, मेरा मतलब है कि मैं उस पर जोर देना चाहता हूं। यह वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मैं वकालत करता हूं, या यह प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है। यह बस काफी आशापूर्वक प्रेडिक्टेबल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह कुछ ऐसा है जिसे मैं इसके बजाय घटित करना चाहता हूं। इसलिए मेरा मतलब है कि मुझे लगता है कि शायद यह सबसे अच्छा है उपलब्ध ऑप्शंस में से, सर्वोत्तम उपलब्ध ऑप्शंस में से जो मैं लेकर आ सकता हूं। और हो सकता है कि कोई और बेहतर दृष्टिकोण या बेहतर परिणाम के साथ आ सके। वह यह है कि हम एआई तकनीक का डेमोक्रेटाइजेशन करें, जिसका अर्थ है कि किसी एक कंपनी या व्यक्तियों के छोटे समूह का नियंत्रण नहीं हो। इस तरह की एडवांस एआई तकनीक बहुत खतरनाक है। यह किसी बुरे व्यक्ति द्वारा चुराई भी जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई दुष्ट तानाशाही या देश इसे चुराने और नियंत्रण हासिल करने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी भेज सकता है। यह एक बहुत ही अस्थिर स्थिति बन जाती है। मुझे लगता है कि अगर आपने ऐसा कर लिया है, कोई भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली एआई, आप नहीं जानते कि इसे नियंत्रित करने वाला कौन है। इसलिए ऐसा नहीं है जैसा कि मैं सोचता हूं कि जोखिम यह है कि एआई तुरंत अपनी इच्छाशक्ति विकसित कर लेगा। मुझे लगता है कि यह अधिक है। उपभोक्ताओं का कहना है कि हो सकता है कि कुछ लोग इसे खराब तरीके से इस्तेमाल करें, या भले ही वे इसे खराब तरीके से इस्तेमाल न भी कर रहे हों, लेकिन कोई इसे उनसे ले सकता है और इसे खराब तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, जो मुझे लगता है कि काफी है। यह एक बड़ा खतरा है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें एआई तकनीक का डेमोक्रेटाइजेशन करना चाहिए। कॉम्प्रहेंसिव रूप से उपलब्ध है, और इसका कारण आप जानते हैं कि स्पष्ट रूप से आपका मतलब बाकी है कि जिस टीम को आप जानते हैं उसने ओपन एआई बनाया था।
हमारी एआई तकनीक डेमोक्रेसी की मदद करने के लिए थी, ताकि यह कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित ना हो जाए, और लेकिन फिर निश्चित रूप से इसे कॉर्टेक्स के लिए उच्च बैंडविड्थ इंटरफेस को हल करने के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मनुष्य बहुत धीमे हैं। मनुष्य बहुत धीमे हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में पहले से ही एक स्थिति है जहां हमें कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम मिला है, और लिम्बिक प्रणाली एक प्रकार की है। एक गड़बड़ यह है कि यह आदिम मस्तिष्क है, यह आपकी प्रवृत्ति और अन्य चीजों की तरह है, और फिर कॉर्टेक्स मस्तिष्क के एक हिस्से के बारे में सोच रहा है। ये दोनों एक साथ काफी अच्छी तरह से काम करते प्रतीत होते हैं। कभी कभी आपका कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम असहमत हो सकते हैं, लेकिन वे इसमें भाग लेना आमतौर पर बहुत अच्छा काम करता है। और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना दुर्लभ है जो मुझे नहीं मिला है, जो या तो कॉर्टेक्स से छुटकारा पाना चाहता है या लिम्बिक प्रणाली से छुटकारा पाना चाहता है। हाँ, यह असामान्य है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम द्वारा प्रभावी ढंग से आई के साथ फ्यूजन किया जा सकता है, सुधार करते हुए कि आपके कॉर्टेक्स और आपके डिजिटल एक्सटेंशन के बीच न्यूरल लिंक जो पहले से ही मौजूद है, बस एक बैंडविड्थ समस्या है, और फिर प्रभावी रूप से आप एक एआई मानव सहजीवन बन जाते हैं। और यदि ऐसा है तो यह किसी के भी साथ व्यापक है चाहता है कि यह हो सके तो हम एक नियंत्रण समस्या भी हल कर लेते हैं। हमें किसी प्रकार के दुष्ट डिक्टेटर एआई के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सामूहिक रूप से एआई हैं जो कि सबसे अच्छा परिणाम लगता है। आपने देखा है शुरुआती दिनों में अन्य कंपनियां छोटी शुरुआत करें और वास्तव में सफल हों। वो आशा है कि मुझे कैमरे पर यह पूछने पर अफसोस नहीं होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि ओपन एआई 6 महीने पुरानी कंपनी के रूप में जा रही है? मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि हमें एक टीम मिल गई है, वास्तव में टैलेंटेड ग्रुप, हाँ वास्तव में टैलेंटेड टीम, और वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसे 501c3 नॉन प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संरचित किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि कई नॉन प्रॉफिटेबल संस्थाओं में अर्जेंसी की भावना नहीं है। यह ठीक है कि उन्हें समझ की आवश्यकता नहीं है अर्जेंसी, लेकिन खुले विचारों पर मुझे लगता है कि लोग वास्तव मिशन में विश्वास करते हैं। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है, और यह भविष्य में अस्तित्व संबंधी नुकसान के जोखिम को कम करने के बारे में है, और इसलिए मुझे लगता है कि यह अच्छा चल रहा है। मैं प्रतिभा के स्तर पर लोग जो कर रहे हैं उससे बहुत प्रभावित हूं, और जाहिर तौर पर हम हमेशा इस पर ध्यान दे रहे हैं। महान लोगों को शामिल करने के लिए हम 40 लोगों की एक मिशन सूची बुलाते हैं। हाँ ठीक है, हम समाप्त करने से पहले बस कुछ और करते हैं। अब आप अपने दिन कैसे व्यतीत करते हैं? जैसे कि आप अपना मेजॉरिटी ऑफ समय मेरे समय में क्या अलॉटेड करते हैं? स्पेसएक्स और के बीच जो कुछ है उससे विभाजित करें टेस्ला, और निश्चित रूप से मैं ओपन एआई में हर हफ्ते का एक हिस्सा खर्च करने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं सबसे ज्यादा खर्च करता हूं। मैं मूल रूप से आधा दिन ओपन एआई में खर्च करता हूं। मैं ज्यादातर हफ्तों और फिर मेरे पास कुछ वीक ओपन एआई है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे मीडिया के साथ या बिजनेस चीजों पर बहुत समय बिताना चाहिए, लेकिन वास्तव में मेरा लगभग सारा समय, जैसे कि उसका 80% इंजीनियरिंग डिजाइन पर खर्च होता है, इंजीनियरिंग और डिजाइन में। इसलिए यह अगली पीढ़ी के उत्पाद का विकास कर रहा है। आपको शायद यह बहुत समय पहले याद होगा, कई वर्षों पहले आप मुझे स्पेसएक्स के दौरे पर ले गए थे, और सबसे प्रभावशाली बात यह थी कि आप जानते थे रॉकेट का हर विवरण और इसमें शामिल इंजीनियरिंग का हर टुकड़ा। मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को आपके बारे में यह पता है। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं एक तरह का बिजनेस पर्सन हूँ, या यह कुछ ऐसा है जैसे बिजनेस पर्सन ठीक है, लेकिन वास्तव में यह है कि आप जानते हैं कि यह था जैसे स्पेसएक्स ग्वेनेथ शॉर्टवेल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी। वह लीगल, फाइनेंस, सेल्स और सामान्य व्यावसायिक गतिविधि का प्रबंधन करती है, और फिर मेरा समय लगभग पूरी तरह से इंजीनियरिंग टीम के साथ फाल्कन 9 और ड्रैगन अंतरिक्ष यान को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। सबसे कॉलोनियल आर्किटेक्चर को विकसित करने से मेरा मतलब है कि टेस्ला मॉडल 3 पर काम कर रहा है, और हाँ, मैं डिजाइन स्टूडियो में एक सप्ताह के लिए इसके एस्थेटिक्स से निपटने और चीजों को देखने और महसूस करने पर सहमत हूँ, और फिर हमारा अधिकांश सप्ताह बस चल रहा है,
कार की इंजीनियरिंग के साथ साथ फैक्ट्री की इंजीनियरिंग के माध्यम से, क्योंकि इस वर्ष मुझे जो सबसे बड़ी अनुभूति हुई है वह यह है कि वास्तव में जो मायने रखता है वह मशीन है, जो मशीन बनाती है फैक्ट्री बनाती है, और यह वह है जो मशीन बनाती है। यह कम से कम मेरे लिए वाहन से भी अधिक कठिन है। यह अस्टॉनिशिंग है कि यहाँ रोबोट चलते हैं और ये कारें बस होती हैं। हाँ, अब यह वास्तव में गीगा फैक्ट्री में क्या होगा और मॉडल 3 में क्या होगा, इसकी तुलना में द लेवल ऑफ ऑटोमेशन इज रिलेटिवली लो। इन कारों की लाइन पर गति वास्तव में एवरेज है। इन कारों की लाइन की गति क्या है? लाइन इनक्रेडिबल रूप से धीमी है। यह शायद X और S दोनों के बारे में है। यह 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और आप क्या कर सकते हैं, यह बहुत धीमी है। आप कहाँ पहुँचना पसंद करते हैं? मुझे विश्वास है कि हम कम से कम 1 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकते हैं, इसलिए 20 टाइम्स मोर, जो बहुत तेज होगी। हाँ, कम से कम मेरा मतलब है कि मुझे लगता है कि प्रति सेकंड 1 मीटर काफी है। बस इसे पर्सपेक्टिव में रखें, धीमी गति से चलना या अच्छी मध्यम गति से चलना, तेज चलना 1.5 मीटर प्रति सेकंड, और फिर हो सकता है सबसे तेज इंसान प्रति सेकंड 10 मीटर से अधिक दौड़ सकता है। इसलिए यदि हम केवल बिंदु 0.5 मीटर प्रति सेकंड कर रहे हैं तो यह बहुत धीमी वर्तमान प्रवाह गति है, और 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से भी आप उत्पादन की तुलना में तेज चल सकते हैं। आपका धन्यवाद टेक स्ट्रीट के लिए। हमें आपके समर्थन से प्रेरणा मिलती है। अपडेट रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तकनीक और व्यापार से जुड़ी रोचक जानकारी और मनोरंजन का अनुभव करने के लिए टेक स्ट्रीट पर देखते रहें।